एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स। ठीक है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और प्री फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी सबको पता है कि जो वेरिएबल के बाद आए वो पोस्ट फिक्स, जो वेरिएबल से पहले आए वो प्री फिक्स। जस्ट इतना सा डिफरेंस है। जो मेन इनका काम होता है या जो मेन डिफरेंस आप कह लें या जिस वजह से हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम गलत हो सकता है वो क्या होता है, प्रोग्राम इनका यूज़। अक्सर हम लोग ये गलती कर जाते हैं। ठीक है, अब सिंपली पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में आने वाली चीज़। प्री का मतलब क्या होता है, पहले आने वाली चीज़। तो मतलब हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हो, अगर वो वेरिएबल से पहले आ रहा है तो प्री फिक्स, अगर वेरिएबल के बाद आ रहा है तो पोस्ट फिक्स। अगर यहाँ पे हम शादी कर दें माइनस माइनस तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा, पोस्ट डिक्रीमेंट हो जाएगा। या हम कर दें माइनस माइनस वाई, पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये आप सी में देख लें, सी प्लस प्लस में देख लें, एक ही चीज़ है। ऊपर आपने जो भी उसकी कोडिंग लिखनी हो वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास प्रोग्राम जस्ट अभी हमने इसकी वर्किंग समझनी है। हमारे पास क्या है, हमने 4 टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। नीचे आके हमने इनको वैल्यू भी असाइन कर दिया। मतलब ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 0। मतलब चारों की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, ए को हमने बी असाइन किया, बी को हमने एक्स असाइन किया, एक्स को हमने वाई असाइन किया, वाई को हम लोगों ने 0 असाइन किया। तो मतलब हमने सबको ही 0 असाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि वाई ए प्लस प्लस, मतलब ए में हमारे पास +1 हो गया। तो ए की वैल्यू हमारे पास पहले जो थी, मतलब ए इज इक्वल्स टू ए +1, ए की वैल्यू हमारे पास पहले क्या थी, 0 +1। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, अब यहाँ पर ए की वैल्यू 0 थी, +1 हुआ, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर होगी 1। अब बी की वैल्यू हमारे पास 0 थी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बी इज इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, तो हमारे पास बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने क्या किया है, अब जो सिंगल इस तरह के हमारे पास जो होंगे ना कि सिंगल वेरिएबल है, बाद में हो रहा है पहले हो रहा है, इसमें हमें बस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ एक्स की वैल्यू 0 थी, +1 किया, +1 होगी, इंक्रीमेंट की है। यहाँ वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन कर दिया, वाई की वैल्यू भी 1 होगी। तो जब हमारे पास आउटपुट आएगी तो सबकी ही वैल्यू हमारे पास 1 1 आ जाएगी। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सिंगल वेरिएबल इस तरह दिए हो, मतलब ए प्लस प्लस अलग दिया हो, बी प्लस प्लस या प्लस एक्स या वाई जो भी दिया हो अलग अलग दी हो, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें पता है कि पहले हो या बाद में हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू, अगर यहाँ पर भी उन्होंने प्लस प्लस लगाया हो, मतलब प्री फिक्स किया हो, तो यहाँ पर भी हमारे पास ए की वैल्यू 1 नहीं हो जानी थी, 2 3 ना होनी थी, 1 नहीं होनी थी, इंक्रीमेंट होना था ए का। और यहाँ पर आगे बी की इज इक्वल्स टू 1, मतलब कुछ चेंज नहीं होना था। जो हमारे पास ए की वैल्यू थी वही रह जानी थी। ठीक है, पहले कर लो प्लस, बाद में कर लो इंक्रीमेंट साइन, पहले लगा लो या बाद में लगा लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिंपली हमने वर्किंग यहाँ समझ ली कि प्लस एक्स प्लस ए प्लस प्लस ए, तो प्लस प्लस पहले आ जाए या बाद में आ जाए, उसने +1 नहीं करना है, +2 नहीं इसने कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास समझने वाली चीज़ है वो इस प्रोग्राम है। इसमें हमारे पास क्या है, इंट ए, एक हमारे पास 4 टाइप के वेरिएबल आ गए, ए बी एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर भी चारों का हमने वैल्यू साइन कर दी 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि b इज इक्वल्स टू ए प्लस प्लस सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था कि सेपरेट किया था, पहले a का इंक्रीमेंट किया था, बाद में b को a साइन किया था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि साथ ही b को a साइन कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अगर यहाँ पर हमारे पास, अब ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है, वेरिएबल के बाद प्लस प्लस आ रहा है, तो ये हमारे पास पोस्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले जो a होगा वो अपनी वैल्यू साइन कर देगा b को, बाद में उसमें प्लस प्लस होगा। समझ आ रही है, पहले अगर हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले क्या होगा, a अपनी वैल्यू b को असाइन कर देगा, बाद में a अपनी वैल्यू में प्लस करेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास b की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, लेकिन a की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पोस्ट था, प्री नहीं था। अगर यहाँ पर प्री होता, मतलब a से पहले 1 1 होता, तो फिर क्या होना था, पहले इंक्रीमेंट होना था, बाद में b को वैल्यू साइन होनी थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोस्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, पहले b को वैल्यू साइन होगी, बाद में उसमें +1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ये प्री इंक्रीमेंट है,
प्री का मतलब पहले होने वाली चीज़। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले x की वैल्यू में +1 हो जाएगा, बाद में y को वैल्यू असाइन होगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की भी 1 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में क्या हो रहा था कि पहले जो थी हमारी a को वैल्यू साइन हो रही थी, बाद में उसमें प्लस प्लस हो रहा क्योंकि पोस्ट था। लेकिन ये हमारे पास प्री है तो पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में y को वैल्यू साइन होगी। ये जस्ट इतना सा काम होता है जिसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाते हैं, ठीक है। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और प्रोग्राम देख लेते हैं। वो हमारे पास ये है। अब ये हमारे पास क्या है, इंट नंबर इज इक्वल टू 6, एक नंबर टाइप का हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, उसका वैल्यू हमने असाइन कर दी 6, ठीक है। अब नंबर का जो हमारे पास एक वेरिएबल था उसमें हमने प्लस प्लस किया, तो यहाँ क्या होगा कि नंबर की जो वैल्यू थी 6, इसमें +1 हो जाएगा, तो नंबर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी 7, 6 नहीं रहेगी 7 हो जाएगी, ठीक है। अब साथ ही हमने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया x इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या है 0, तो यहाँ पर x हमारे पास क्या है 0, ठीक है। नंबर हमारे पास क्या है 7, ठीक है। अब वो नंबर में से -1 करेगा, नंबर में से वो -1 करेगा, लेकिन वो पहले क्या करेगा, यहाँ पर ये हमारे पास फिर वो पोस्ट है, प्री नहीं है, पोस्ट है। पोस्ट है मतलब कि पहले वो अपनी वैल्यू x को असाइन कर देगा, बाद में उसमें -1 करेगा। अगर यही -1 हमारे पास स्टार्ट पे लगा होता तो क्या करता कि पहले वो अपना डिक्रीमेंट करता और बाद में वो x को वैल्यू साइन करा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले x को वैल्यू साइन हो रही है क्योंकि ये हमारे पास पोस्ट है। तो जब हमारे पास पोस्ट होगा तो नंबर अपनी वैल्यू पहले x को साइन कर देगा, बाद में अपना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना होगा तो वो करेगा। तो इसलिए हमारे पास क्या आ रहा है कि नंबर पहले अपनी वैल्यू जो थी x, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी 7, इसने x को वैल्यू क्या दे दी 7, तो x की वैल्यू मेरे पास 0 खत्म हो गए, क्या होगी 7, x की वैल्यू 7 होगी। अब उसने वैल्यू साइन कर दी, अब वो करेगा अपना डिक्रीमेंट। तो अब जब वो डिक्रीमेंट करेगा तो x की नंबर में से -1 करेगा, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा 6। लेकिन हम लोगों ने प्रिंट क्या करवाना अपना x, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 7। अब यहाँ पर अक्सर है वो कन्फ्यूज होते हैं कि हमने माइनस किया, आंसर तो 6 आना चाहिए लेकिन 7 आ रहा है। वो ये नहीं देखते कि ये पोस्ट है कि प्री है। अगर ये प्री होता, यहाँ पे माइनस साइन होता तो फिर x की वैल्यू 6 होती, लेकिन ये पोस्ट है। तो पोस्ट में क्या करेगा कि पहले वो x को अपनी वैल्यू साइन कर देगा, बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना होगा वो करेगा। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जो दूसरा प्रोग्राम है उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास जो है 20 है, y की वैल्यू हमारे पास 35 है। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर भी करवा दिया और इनिशियलाइज भी करवा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 35 है, 35 का इंक्रीमेंट हो रहा है, +1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी 36। x की वैल्यू क्या है 20 में +1 करेंगे क्या हो जाएगा 21। अब हम लोग अगर 36 और 21 को प्लस करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7, 32 + 57 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू किसको साइन कर रहे हैं, दोनों प्लस करके, ये दोनों वैल्यू प्लस करके किसको साइन हो रही है x को। तो यहाँ x की वैल्यू जो 20 थी वो चेंज हो जाएगी 57 में। ये प्रोग्राम अक्सर इंटर के आई थिंक सो पेपर में आ जाता है। इंटर की जो है सी की जो बुक है, इंटर की में जो हमें सी IT सीरीज़ की बुक पढ़ाते हैं उसमें एक प्रोग्राम है भी, और अक्सर बच्चे इतने कन्फ्यूज़ हुए होते हैं ना, वो इस वजह से यहाँ x की वैल्यू 57 हो जाती है क्योंकि y भी था, y का एक इंक्रीमेंट किया उसमें प्लस किया 36 हो गया, y की वैल्यू 36 होगी, x में एक इंक्रीमेंट किया 21 होगी, दोनों को प्लस किया वो क्या हो गया 57। अब 57 में प्लस करके दे किसको रहे थे x को, तो x की वैल्यू 20 खत्म होगी, क्या होगी 57। अब जब नेक्स्ट स्टेप में आना है तो x की वैल्यू 21 नहीं पुट करनी, यहाँ पे हम नेक्स्ट की वैल्यू क्या पुट करनी है 57, क्योंकि हमारी x की वैल्यू चेंज हो गई है, 57 हो गया। और y की हमारे पास क्या है, अब 57 + 1 58, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 36 में +1 कर देंगे, मेरे पास क्या हो जाएगा 37। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा